चलिए आप मैं करता रहूँगा। हमारे इलाके में हमारा है, तो मैं कर रहा हूँ। गाँव मेरे पास था इसलिए। और ये पुरानी म्यूजिक होना चाहिए। सलीम जी, इस गांव के सरपंच प्रवीण कुमार जी, उपस्थित देवियों में सब्जी वाले आते हैं, फल वाले आते हैं, कहते हैं आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो। उसी तरह से आज सरकार आपके द्वार पर आई है। ओल्ड एज पेंशन लगवा लो, विकलांग पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, पीला कार्ड बनवा लो, या जो जो भी प्रदेश सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई योजनाएं, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सबको सिलेंडर मिलता है, और आयुष्मान भारत योजना तो कमाल की योजना है। इसमें जिसका कार्ड बन जाता है वो साल में 5 लाख रुपए का किसी भी अस्पताल से जाकर इलाज करवा सकता है। ऐसी योजना सारे विश्व में नहीं, और हरियाणा ने तो उससे 2 कदम आगे बढ़कर बनाई है। केंद्र की जो योजना है वो 1,20,000 से कम आय वालों के लिए है। हरियाणा ने जो योजना बनाई है 1,80,000 से कम आय वालों के लिए बनाई है, और जिनकी आमदन 1,80,000 से ज्यादा है और 3 लाख से कम है, वो भी ये कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको साल के 1,500 रुपए जमा करवाने हैं। 1,500 रुपए जमा कराकर वो भी आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं, और उनका परिवार 5 लाख रुपए तक की कोई भी बीमारी होने पर किसी भी अस्पताल से, हिंदुस्तान में किसी भी अस्पताल से, वो आयुष्मान भारत के साथ जुड़ा होना चाहिए अस्पताल, वो अपना इलाज करवा सकते। कई प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने जारी की, और हरियाणा में तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से पारदर्शी सरकार चलाई जा रही है। आज से पहले नौकरियां बिकती थी, अब काबिलियत के आधार पर नौकरियां लगाई जाती हैं। आज से पहले तबादलों की मंडियां लगती थी, अब ऑनलाइन तबादले कर दिए। जो भी तबादले हैं ऑनलाइन हैं। किसी को किसी एमएलए का चक्कर नहीं काटने, किसी को किसी एमपी के चक्कर नहीं काटने, किसी को किसी मंत्री के दफ्तर के बाहर जाकर घंटों नहीं खड़ा होना। जैसे उसका नंबर आएगा अपने आप ऑटोमेटिक उसकी ट्रांसफर हो जाती है। हमने अनेकों सर्विसेज जो हैं प्रदेश में हमने ऑनलाइन करी है, डिजिटल करी। और अभी यहाँ से पूर्व सरपंच ने बोलते हुए बताया कि आपके गांव में कितने काम मेरे आने के बाद आपके गांव में हुए, और केवल आपके गांव में नहीं, आप किसी गांव की सूची उठाकर देख लो, करोड़ों रुपया हर गांव में मैंने खर्च करा।
और हर गांव की बात नहीं है। हम तो अपने शहर को एक इकाई मानकर चलते हैं। और अगर शहर में देखा जाए तो सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, बस अड्डा मैंने बनवा के दिया, नहरी पानी शहर में मैंने ला के दिया, बिजली बाकी हरियाणा से मैंने जुड़वा के दी, सब डिवीजन का दफ्तर मैंने बनवा के दिया। सारे सरकारी कर्मचारी एक ही दफ्तर में काम करते हैं। पहले अंबाले शहर जाना पड़ता था, अब यहीं पर होता है। बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाकर दिया, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाकर दिया, जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया, बैडमिंटन हॉल बना के दिया, कई व्यायामशालाएं शहर में बना के दी हैं जहां लोग सुबह शाम आकर योगा करते हैं। मैंने बहुत सुंदर सुभाष पार्क बना के दिया। पहले अंबाला में किसी के घर कोई रिश्तेदार आ जाता था, वो कहता था कुछ दिखाओ, तो अंबाले में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता था, उसको चंडीगढ़ जाके दिखा के लाते थे। आज चंडीगढ़ वाले अंबाला देखने आते हैं। कई बसें मैंने देखा इस पार्क में बसें आती हैं। मैंने जीटी रोड के ऊपर 550 करोड़ रुपए की लागत से मैं आजादी की पहली लड़ाई की यादगार बनाकर दिया। आजादी की पहली लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई थी, लेकिन कभी जिन्होंने उस वक्त गोलियां खाई, जो लड़े, उनको कभी याद नहीं किया गया। और माफ करना, मैं इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सच बोलने की मेरी बुरी आदत है कि कांग्रेस ने हमें यही पढ़ाया कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी। कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में, और कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले अंबाला में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, और अंबाला से शुरू होकर सारे हिंदुस्तान में झांसी की रानी लड़ी, कांचा टोपे लड़े। उन सारों को यहां दिखाना चाहते हैं। वो सब लोग जिनको कभी याद नहीं किया गया, उनको याद करने के लिए अंबाला में, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक बन रहा है। दूर दूर से लोग इसको देखने आया करेंगे। यहाँ पर हमने बहुत बड़ी पार्किंग भी बनाई है, वहाँ पर गाइड भी होंगे, 109 गाइड होंगे जो सबको समझाया करेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, दिखाने और बताने के लिए। जैसे आप दिल्ली या कलकत्ता जाते हो, अब अंबाला छावनी लोग आए, उसी प्रकार से साइंस म्यूजियम बनाकर दे रहा हूँ। वो भी बहुत बड़ा साइंस म्यूजियम यहाँ पर बना। मैंने सिविल अस्पताल बना के दिया। पुराना सिविल अस्पताल आपने देखा है, वहां पर पट्टी नहीं होती थी। जिस अस्पताल में पट्टी नहीं होती थी, आज उस अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है। आज उस अस्पताल में दिल का इलाज किया जा रहा है। हम कोई 15,000 लोगों का दिल का इलाज कर चुके हैं। आज वहां पे डायलिसिस की जा रही है, डायलिसिस। और जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था, तब इस अस्पताल की ओपीडी थी 152, और आज उस अस्पताल की ओपीडी है 3000 से ज्यादा। आज इतना लोगों को सुविधाएं वहां पर मिल रही। और मैंने कैंसर अस्पताल बनवा कर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी का लखनऊ तक का जो लोग हैं कैंसर के लिए, वो अंबाला छावनी आ रहे हैं। आप रोज पढ़ रहे होंगे, एक से एक ड्यूटी कर रहे हैं, एक से एक नई मशीन मैंने लगाकर दी है यहाँ पर इस अस्पताल में। मैंने बैंक स्क्वायर और मॉल बनाकर दे रहा हूँ। वैसी बैंक स्क्वायर और मॉल सारे हरियाणा में वैसी बिल्डिंग नहीं है, सारे हरियाणा में। गांधी ग्राउंड के पास उसको मैं बना के दे रहा हूँ। फायर ब्रिगेड का दफ्तर मैं बना कर दे रहा हूँ। और आपके नजदीक ही नक्कल गांव में हमने
जमीन ली है, हम राष्ट्रीय एनसीडीसी सेंटर बना कर दिए। राष्ट्रीय अभी तक सारे टेस्ट कराने के लिए दिल्ली जाते थे, अब 7 प्रदेशों के लोग अम्बाला कैंट आए। अम्बाला कैंट जिसका कोई नाम नहीं लेता था, आज हिंदुस्तान में कहीं जाके पूछ लो, वो कहेंगे अम्बाला छावनी में ये काम, किसी से जाके पूछ। क्योंकि इस शहर में कभी किसी सरकार ने 10 पैसे नहीं दिए। और मैंने पिछले चुनाव में कहा था कि मैं सूद समेत वापस करके दूंगा, और मैंने सूद की चक्रवर्ती ब्याज लगा के दिया। एयरपोर्ट अम्बाला छावनी में कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि अम्बाला छावनी से जहाज उड़ेंगे? अम्बाला छावनी में एयरपोर्ट बना के दे रहा, शहर में कार पार्किंग बना कर दी कि ताकि ना हो, और आपकी भी ये सड़क बना के दी, और आपके गांव में टांगरी का पानी ना आए वो बांध बनाने के लिए अगले हफ्ते में मैं फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहा हूं। मैंने मंजूर करा दिया, मैंने फाउंडेशन स्टोन रखना है, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। हम इन गांव में पानी नहीं आने देंगे। चंद्रपुरी से लेके रेलवे लाइन तक हम बांध बना लेंगे। चांदपुरा से लेके हम बांध बना रहे हैं, हमें मंजूरी मिल गई, पैसे आ गए, काम शुरू होने जा रहा है। अभी वो नाम नई किरण है और मैं निष्ठा ग्राम संगठन से संबंध रखती हूँ। सर मैंने ग्रुप से जुड़ के सीएससी की ट्रेनिंग ली थी, और ट्रेनिंग लेके सर मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद सर मुझे आईडी वगैरह मिली सर, फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया ये सीएससी का, और सब अब मेरे पास सारी आईडीज़ है, मैं हर काम कर सकती हूँ सर। सर ये बहुत अच्छी वो है सर स्कीम, मोदी जी को भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी स्कीमें चलाई हैं सर। और मतलब मोदी जी ने ना एक तरह से लोगों के लिए अलग अलग वो बिजनेस शुरू कर दिया है सर। जी सर, जागरूक हो रही हैं जी। सर मेरा नाम सीमा है, मैं SRLM ऑफिस में PRP के पद पर काम करती हूँ। आज जो ये विकसित संकल्प भारत यात्रा जो मोदी जी ने चलाई है, इसमें हम अपने स्टॉल के साथ यहाँ जैसे बैठे हैं, इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें SHG से जुड़ने के बाद महिलाओं ने अपना जो एक रोजगार का कार्य किया है, उसमें हमें RCT PNB की तरफ से ये गांव में ट्रेनिंग दी जाती थी लेडीज़ को। उसके माध्यम से लेडीज़ अपना रोजगार घर बैठे ही स्टार्ट कर रही हैं। PM नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है।